नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन स्टॉक्स को खरीद करके आपको भूल जाना चाहिए हमेशा के लिए। और हमेशा का मतलब ये होगा कि जब तक आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा निवेश करना चाह रहे हैं, जब तक का आपका प्लान है, तब तक आप इन स्टॉक्स को खरीद के भूल जाइए। आपको यहाँ से वो रिटर्न्स मिलेंगे, वो फायदा मिलेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े मुकाम पर आपको पहुंचा कर ही छोड़ेंगे। तो वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा और आप भी बताइएगा आपके पास इनमें से कौन कौन से स्टॉक्स हैं और किन किन स्टॉक्स को और ऐड करना चाहिए इस लिस्ट में दोस्तों। तो सबसे पहले हमारी लिस्ट में अगर हम बात करें तो एक स्टॉक जो कि आपको पता होगा, IRCTC। आज के टाइम में इसका बहुत ज़्यादा बूम है, लेकिन ये स्टॉक आपने जब भी खरीदा है, जैसा भी खरीदा है, इसे बस खरीद के भूल जाइए, क्योंकि अपने क्षेत्र में खुद की मोनोपोली क्रिएट करता है। अब अगर हम हर स्टॉक के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको उन स्टॉक्स के नाम जानना ज़्यादा जरूरी होना चाहिए। अभी दूसरा हमारा स्टॉक है वो है CDSL। और CDSL भी आप जानती हैं कि क्यों है, क्योंकि ये भी एक तरह की मोनोपोली क्रिएट करता है। इस समय एकमात्र लिस्टेड डिपॉजिटरी हमें देखने को मिलती है और प्राइस की बात करें तो वो अच्छा प्राइस अभी देखने को भी मिल रहा है। और आगे फ्यूचर की हम बात करें तो यहाँ पर ये स्टॉक अगर आप खरीद के भूल जाते हैं, आपको यहाँ से बहुत बड़ा मुनाफा होने वाला है दोस्तों। इसमें हम कुछ पेनी स्टॉक को भी ऐड कर ले। आने वाले टाइम में ट्राइडेंट भी आपको एक अच्छा और मल्टी वगैरह स्टॉक बनता हुआ नजर आएगा। ट्राइडेंट को भी आपको स्टॉक की लिस्ट में ऐड करना चाहिए और खरीद के से भूल जाना चाहिए। बार बार प्रॉफिट बुकिंग के झंझट को खत्म कर देना चाहिए। हाँ, ITC इसे हमने यहाँ पर क्यों जोड़ा है, इसका रीज़न शायद आपको पता होगा। ये भी बहुत ही शानदार स्टॉक है। बेशक आपका प्राइस जो हो 200 का प्राइस ही आपको देखने को मिलता है ज़्यादातर, जब भी आप देखेंगे इस स्टॉक का प्राइस बहुत सालों से, लेकिन ये आपको देता है डिविडेंड और लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत बड़ा फायदेमंद ये स्टॉक होने वाला है। तो इसलिए इसे भी खरीद करके आप भूल सकते हैं हमेशा के लिए अपनी लिस्ट में दोस्तों। बजाज फाइनेंस को भी आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास होल्ड कर सकते हैं और चाहें तो एक बजाज फिनसर्व को भी इसमें ऐड कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद अगर हम बैंकिंग सेक्टर से ही देखें, HDFC बैंक को आप इस पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा फायदा देने वाला है। अगर इस साल में भी अगर आप इसका रिटर्न चेक करेंगे तो आपको बहुत तगड़ा रिटर्न देखने को जरूर नहीं मिलेगा, लेकिन ये कंपनी आपके पैसे की वेल्थ क्रिएट करेगा, आपको लॉस में लेकर के नहीं जाएगा दोस्तों। अगला हमारा स्टॉक है विप्रो। और विप्रो को आप जानते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है, किस तरह से आपको रिटर्न दिए हैं। इस स्टॉक को भी आप खरीद के भूल सकते हैं। अगर लास्ट में एक मंथ में आप इसके रिटर्न देखेंगे तो आपको कुछ यहाँ पर खास देखने को नहीं मिलेगा। तो कह सकते हैं कि इसका प्राइस भी इस समय आपके लिए एकदम सही है। जो लोग एक महीने से वेट कर रहे हैं वापस उसी प्राइस पर आने का, बाकी आप चाहें तो डिप का भी फायदा उठा सकते हैं। पिछले 6 महीने में आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ ये पहुँच चुका है स्टॉक दोस्तों। बात करें HUL की तो HUL भी आपके लिए यहीं पर ऐड करता हुआ मिलेगा और इस स्टॉक को भी आपको खरीद के भूल जाना चाहिए दोस्तों। प्राइस की अगर बात करें तो अभी आपके लिए लगभग कहें तो एक सही प्राइस में दिखाई दे रहा है स्टॉक। तो आप चाहें तो इस स्टॉक को आज के टाइम में भी अपने पास कैरी कर सकते हैं। अगला शेयर है रिलायंस शेयर आप जानती हैं क्यों है इस लिस्ट में, क्योंकि इनके पास बिजनेस की कमी नहीं है। हर तरह के बिजनेस में ये एंटर दिन पर दिन हो रहे हैं। तो इस रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी आप खरीद के भूल सकते हो। मार्केट में इसका दबदबा भी आप जानते हो और हमारे देश में भी किस तरह से इस कंपनी ने अपने पैर फैला रखे हैं। पीडीलाइट भी एक ऐसा स्टॉक जिसे आप फ्यूचर के लिए होल्ड कर सकते हो। इस कंपनी को आप बेचने का ना सोचें, बहुत ज़्यादा इसकी वजह है। तो डिटेल में बात यहाँ पर नहीं कर सकते, इतना लंबा वीडियो कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अभी भी अच्छा लगता जाए तो लाइक करते जाइएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में आप भी अपने स्टॉक्स इसमें ऐड कर सकते हैं। अगला हमारा स्टॉक है SCL टेक। इस स्टॉक को भी आप फ्यूचर के लिए लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास होल्ड कर सकते हैं और ये बात आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको अगर कभी 10-5 साल बाद अगर लगता है तो कुछ स्टॉक्स को आप कम कर सकते हैं, या फिर हर 2-3 साल में एक बार आप एनालिसिस कंपनी की दोबारा से कर सकते हैं फ्रेश तरीके से कि कंपनी में कोई ऐसी प्रॉब्लम या कोई भी ऐसी चीज़ तो नहीं है जो शायद आपकी नज़रों में नहीं होना चाहिए था। तब आप किसी स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो से
बाहर कर सकते हैं दोस्तों, जिससे कि आपकी वेल्थ हमेशा अच्छी की अच्छी ही रहेगी। तो हमेशा अपने पोर्टफोलियो का जो बुखार का लेवल है उसको चेक करना चाहिए। हैप्पीएस्ट माइंड भी एक अच्छा स्टॉक हो, और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखें तो आने वाले टाइम में ऐसी चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है, इनका बिजनेस बाहर से भी काफ़ी बड़ा है। तो इसलिए दोस्तों आप इस स्टॉक को भी लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ये बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आप आज खरीदते हैं तो आप 1 साल 2 साल 10 साल बाद ये सोचें ही ना कि मैंने कुछ खरीदा है जो मुझे बेचना भी है। हर कोई चीज़ बेची नहीं जाती। जैसे आग अगर आपने अपना पर्सनल घर रहने के लिए बनाया है या बनवाया है या आपके पापा ने आपको दिया है, तो आप उसे बेचने का नहीं सोचते हैं। ठीक उसी तरह से इन शेयर्स को भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके चलिए दोस्तों। अगला स्टॉक हमारा डी मार्ट, क्योंकि हमें अपना पोर्टफोलियो थोड़ा डाइवर्सिफाइड भी करना है तो अलग अलग तरह की कंपनियां भी होना बहुत जरूरी है। तो डी मार्ट भी एक ऐसा स्टॉक है जो आप खरीद के भूल सकते हैं, आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेहतरीन यहां से रिटर्न मिल जाएंगे। पिछले 6 महीने में देखेंगे तो 56% के रिटर्न। ये स्टॉक 3000 से कहां पहुंच गया, तो ये सारी चीजें आप खुद ब खुद जानते ही होंगे दोस्तों। डिक्सन टेक्नोलॉजी भी एक ऐसा स्टॉक है जो आपके लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मल्टीबैगर रिटर्न देने वाला है। अभी भी अगर आप इसका चार्ट चेक करेंगे, अगर यहाँ पर देखें आप मैक्सिमम चार्ट, तो आप देख सकते हैं 900% के रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 4820 रुपये यहाँ पर प्लस हो चुके हैं, और किस तरह से इसने परफॉर्म किया है वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अभी स्टॉक को 4 साल हुए हैं मार्केट में आए हुए। यहाँ देखेंगे 2017 से 2021 तक लगभग 4 साल मान के चल सकते हैं। तो 4 सालों के अंदर स्टॉक्स ने आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न यहाँ पर निकाल के दिए हैं। तो इसीलिए इस स्टॉक को भी हमने इसलिए रखा है क्योंकि आप जानते हैं कि थोड़ा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। अगला हमारा स्टॉक है इन्फोसिस भी आपके लिए सेम उसी लिस्ट में ऐड करना चाहिए जो हम अभी बना के चल रहे हैं दोस्तों। बाकी आप अपनी मर्जी से फैसला ले सकते हैं किसी स्टॉक को कम या ज़्यादा करना है, किसकी क्वांटिटी कितना रखना है। अगर आप चाहें तो सेम अमाउंट हर एक स्टॉक में लगा सकते हैं, या आपको जो ज़्यादा पसंद है उसमें आप 2-4% ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं। बाकी अगर आप एक प्राइस में अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपए से अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो उसी प्राइस को डिवाइड कर दीजिए जितने स्टॉक, अगर आप ये सारे 20 स्टॉक्स को ऐड करना चाहते हैं तो आप 5-5 हज़ार रुपये लगा सकते हैं। अदरवाइज आप थोड़ा थोड़ा इसमें लगा सकते हैं जैसा आपको पसंद आए। अगला एक और स्टॉक इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ये IEX भी आपको ऐड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, अभी तो आप देखेंगे तो एक तरह से बूम है क्योंकि आप जानते हैं क्या चल रहा है, तो इसलिए इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा तेजी से भागता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं किस प्राइस रेंज में आपको लेना है, पर अगर एक बार खरीद लिया तो बेचना नहीं है, मकसद हमारा ये है। अगला एक स्टॉक और SBI लाइफ इंश्योरेंस, और अगर आप चाहें तो इसके साथ SBI कार्ड को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम बजाज फिनसर्व को ऐड कर रहे हैं तो SBI कार्ड को भी ऐड करना चाहिए, जो कि फ्यूचर में आप जानते हैं कि डिमांड कार्ड्स की किस तरह से बढ़ने वाली है और लोग किस तरह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के प्रति और बाकी क्रेडिट लेना पसंद कर रहे हैं। एक ये छोटा सा स्टॉक IRFC का स्टॉक जिसे लेकर के बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं, लेकिन इस स्टॉक को आपको ऐड करना चाहिए। फ्यूचर के लिए बेचना नहीं है ये सोच करके, तो आप यहाँ से कमाने वाले हैं बहुत तगड़ा रिटर्न। अब ये स्टॉक्स हमने जो भी ऐड किए यहाँ पर आपको डिविडेंड भी मिलता रहेगा, बोनस भी काफ़ी अच्छा हिस्ट्री रही है और रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है कंपनियों का, तो इसलिए सारे के सारे रिपुटेटेड हैं। तो आपको यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है, और फ्यूचर में बड़ा पैसा कमाने के लिए आप अगर इन कंपनियों में निवेश करते हैं या फिर आप इन्हें फ्यूचर के लिए खरीद रहे हैं, जो कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर शादी के लिए या फिर अपने बुढ़ापे के लिए, तो ये स्टॉक आपको करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्प। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप कोई भी स्टॉक को ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप किसी के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इन स्टॉक्स में से।